अरे उस समय तो प्रथम वनवास में तो हिम्मत है, मेरे पति मेरे देवर साथ, अभी स्वयं पति नहीं क्या, मैं कहा क्या करूं, मैं आत्महत्या भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि गर्भावस्था किसी के वंश का बीज पल रहा है मेरे गर्भ में, मैं आत्महत्या भी नहीं कर सकती हूँ, मैं धर्म के विरुद्ध भी नहीं चल सकती हूँ। सीता जी काफी बेचैन हो गई, सोचने लगी मैं जनक की पुत्री दशरथ जी का पुत्र मधुपुतो हूँ, जहां पर एक मैं कंघी बाल संवारने के लिए मांगती थी तो 10 दासी लेकर के खड़ी रहती थी। अगर मैं पलंग से उतरना चाह रही थी तो सासू मां स्वयं दौड़ करके गोद में लेकर के उतार दी। पति का प्रेम तो अटूट मिलता था, जब भी पति आते थे तो बात बात प्रेम की ही बात करते थे, हंसाते रहते थे। देवर सब भी एक सेवा के लिए हर समय तत्पर रहता था। घर में सब सेवक के रूप में कुछ छूने नहीं देता। बत्ती भी अगर बढ़ाना है तो आकर के व्रत जौही में उतर कर कोशिश कर रहा हूं तब तक में दूसरा कोई आकर के बत्ती बदल दे। स्नान करावे के लिए 50-50 दासियां सुगंधित घड़ा लेकर के तैयार है, सब पूरा उल्टा लगा करके नहाती। आप मुझको देखने वाला कोई नहीं, मैं इस गंगा किनारे कैसे जीवन पाऊं? फिर एक कोख में जो दो बच्चे को फल रहे उसको साथ करना आप क्या करो? मैं दोषी भी नहीं और मुझको पति द्वारा ही क्या कर दिया गया है। सीता जी आंसू रोक रही है, भीतर से रो रही है, लेकिन आंसू को रोक रही है। क्या मेरी माँ पृथ्वी है, बेटी के दुख सब कोई बर्दाश्त कर लेता है। ससुरा में अगर कोई दुख पड़े पिता भाई सब बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन माँ को बर्दाश्त नहीं होती। बेटी के दुख माँ से नहीं सहा जाता। मेरी माँ पृथ्वी माँ है, अगर मेरी आंसू अगर पृथ्वी पर गिर गई तो प्रलय हो जाएगा। पृथ्वी मेरी माँ के कलेजा फट प्रलय हो जाएगा, सब कोई विश्व समा जाएगा। क्या करो? आंसू रोकना चाह रही है, रुक नहीं रही है, धमाक मरोड़ करके रो रही है कि मेरा कोई सहारा नहीं। मैं तो अनाथ हो रही हूँ कि अपने रात भर बिलच बिलच कर रो रही है। सीताम वाल्मीकि जी ने लिखा है वहां पर, सीताम पूर्वोद इंद्रिष्वा आश्रम में तो कुमारी का प्रागमन भगवान आस्ते वाल्मीकि रुग्ण। आश्रम की एक कन्या घूम रही थी, वहां पर कोई वनचार नहीं आसपास में। सीता को बिलखती हुई एक महिला, इतनी दिव्य सुंदर महिला को रोती बिलखती हुई देख रही थी। पूरा बेचैन दौड़ करके वाल्मीकि जी के पास गई और सूचना दी महाराज कोई एक स्त्री काफी वियोग में है, कोई सहारा उसको नहीं है। तो वाल्मीकि ने ध्यान किया कि अरे राजा जनक की पुत्री दशरथ की पुत्र बलराम के धर्म पत्नी सीता, अगर इसकी आंसू अगर टपक गया नीचा तो प्रलय हो जाएगा। वाल्मीकि जी तुरंत ध्यान से उठे, कमंडल लेकर के दौड़े। सीता तब तक सोच रही है, अब आंख की आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहा, आंसू टपक करके गाल पर होती हुई सीता को हृदय पर आ गई और रुक नहीं रहा था। अंत में टपकती हुई जो ही पेट पर से आकर के अब नीचे बूंद गिरना चाह रही है, वाल्मीकि जी ने नीचे कमंडल लगा दिया। बेटे रुक जा, आंसू बंद कर। अगर ये आंसू गिर जाए नीचा और भी गिर गया होता तो पृथ्वी फट जाती। मां बर्दाश्त नहीं कर सकती है बेटी कम से कम पृथ्वी लोग के तू बचा ले। तुम्हारे अंदर बीज जो पड़ रहा है किसी राजवंश का, उसको रक्षा कर बेटी। और वाल्मीकि जी ने कहा तुम अनाथ भी हो बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम पुत्री अश्मुखा दशरथस्य रामस्य महिषी प्रिया।
राज्ञो जनकस्य सुताराज्ञः स्वागतम ते पतिव्रते। हे पतिव्रता स्त्री सीता, तुम दशरथ की पुत्र बधू हो, जनक की पुत्री हो, राम की धर्म पत्नी हो, तुमको स्वागत है। तुम पतिव्रता स्त्री है, तुमको हमारे आश्रम में स्वागत है। चल बेटी मैं साथ, आंसू को रोक ले बेटी, तो प्रलय हो जाएगा। सीता जी को ही ले गए, ले जाकर के दो वहां पर आश्रम में स्थान दिए। दो पुत्र पैदा किए सीता वहां पर, लव और कुश हुआ पैदा। और दोनों पुत्रों को सीता जी ने कोई राजसी सुख महामुनि माने वाल्मीकि जी पूरा राजसी सुख सब कुछ प्रकट वहां पर दिया, सब कुछ व्यवस्था। लेकिन कारण नहीं, मैं आश्रम में रह रही हूँ। अगर मैं अपने बच्चे को अभी से सब प्रकार के सुख सुविधा देना शुरू करूंगी तो मेरा बेटा कभी महान नहीं बनेगा। अगर बेटे को मैं तपाऊंगी तप के द्वारा बचपनावस्था से, जो बचपनावस्था से ही तप में तपते हैं उसी का बेटा महान बनता है। जिसको बेटा को पेट दुख हुआ है, बचपनावस्था में दुख मिला है, वही लड़का महान ऑफिसर बना है। और जिसको चिकन भोजन बैठा करके घर में कराइए, खूब नीमन चटकार खिलाइए बच्चा को, वो तो देख रहा है गार्जियन दे रहा है, क्यों पढ़ूं, क्यों मेहनत करूं, भोजन तो नीमन अच्छा मिलिए रहा है, गार्जियन तो हक्कर पेट कर कमाइए रहा है, तो मैं क्यों अच्छा बनूं। उसी का बाल बच्चा नहीं बनता। जो बेटा बेटी को फ्री कर दिया हो उसको तपाओ। आइए गुरु आश्रम में राम भी गए थे, गुरु आश्रम में राम भी गाँव भीख मांग करके लाकर गुरु को दिए थे, भीख मंगवाते थे गुरु जी। जिसको अहंकार टूटे थे मैं राज घराने कर देता हूँ। जब तक अहंकार नहीं टूटता है बच्चा को, तब तक बच्चा महान नहीं बनता है। इसलिए गुरु आश्रम बहुत बड़ा सुंदर आश्रम था। आजकल तो बच्चा को मास्टर लेकर घर में बैठा कर जाने नहीं देता है, क्योंकि मेरे पिताजी नौकर रखा है। बच्चा नहीं सोचता है मेरे पिताजी नौकर रखा है, इसलिए बड़ा से बड़ा वो पढ़ता है तो नौकरी करता है। और जो गुरु आश्रम में जाता था वह तो धर्म कर्म से लेकर विश्व में महान बनता था।